सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लवर्सी लव एवरीवन यूट्यूब चैनल। सो आज हम जानेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं और ये क्या क्या फ़ायदे हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैव बीन लिंक्ड टू मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। इन पर्टिकुलर दे में हेल्प प्रमोट ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेवरल क्रॉनिक कंडीशंस। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन्फ्लेमेशन यानी कि अगर आपको कोई मतलब घाव वगैरह हुआ है या कोई इंजरी हुई है तो उसको भी मेनली हील करने में प्रमोट करते हैं, जल्द फास्ट हीलिंग प्रमोट करते हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेवरल क्रॉनिक कंडीशंस, जो सेवरल क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं उनसे आपको बचाते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका मेजर बेनिफिट है में बेनिफिट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सो आजकल आप देखते हो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों को। सो उसका एक रीज़न ये भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी जो है डिप्रेशन और एंजाइटी को प्रमोट करती है। सो डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हो, ये मैंने डेटा नेट से ही निकाला है, तो ये एकदम करेक्ट डेटा है। ठीक है, इस पर आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हो। सिम्टम्स ऑफन इंक्लूड सैडनेस, लेथार्जी एंड जनरल लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। सो जो लोग एकदम बेसिकली मतलब कि स्टिल टाइप रहते हैं, एकदम एक जगह वैसे पड़े रहते हैं, तो उनको कह सकते हो कि कुछ करते नहीं है मतलब दिन भर, और मतलब कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट है लाइफ में, कुछ कोई मतलब एम वगैरह नहीं है कुछ, तो इस उसको कंडीशन को कह सकते हो कि आप डिप्रेशन है उस बंदे को, मतलब ऐसा कह सकते हो। लेकिन ऐसा कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि वो सिम्टम डिप्रेशन ही हो। क्या कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत सैडनेस, माइल्ड सैडनेस भी होती है, तो वो डिप्रेशन से अलग होती है बिल्कुल। सो उस पर हम नहीं चलते हैं, हम देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या फ़ायदा करते हैं। सो डिप्रेशन एंड एंजाइटी को रिड्यूस करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये रिसर्च ने प्रूव किया है। अनदर कॉमन डिसऑर्डर एंजाइटी is characterized by feelings of fear, panic, and restlessness. Research suggests people who consume omega 3s regularly are less likely to have depression. What's more, studies in people with depression and anxiety suggest that omega 3 supplements may improve symptoms. So omega 3 fatty acids जो जैसे कि आप जानते हो उसके गुड सोर्सेज भी मैं बताऊंगा अभी लेटर। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी फिश ऑयल में बहुत ज़्यादा होता है, कॉड लिवर ऑयल जो आप जानते हो, या आपके बेसिकली नॉन वेजिटेरियन फूड सैलमॉन में, फैटी फिश में। और अगर मैं वेजिटेरियन फूड्स की बात करूँ तो ये आपका वॉलनट्स में बहुत ज़्यादा होता है, सीड्स एंड नट्स में होता है। सो ये आपके कुछ गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस्ट सप्लीमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो इसको मैं देखता हूँ पहले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स: अल्फा लाइनोलिक एसिड, ALA, and icosapentaenoic acid, EPA, and docosahexaenoic acid, DHA. Out of three, EPA appears to be the most beneficial for depression. So ये some 3 types of omega 3 fatty acids हैं। इसमें पहला आपका ALA आता है, अल्फा लाइनोलेक एसिड। दूसरा आपका आता है आइकोसैपेंटोनिक एसिड, EPA, एंड डोकोसहेक्सोनोइक एसिड, ठीक है, DHA। ऑफ थ्री, EPA अपीयर्स द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर डिप्रेशन। ठीक है, सो EPA जो है डिप्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, सो इसको आप देखो। सो सेकंड आप देखो, मे इम्प्रूव आई हेल्थ। सो फर्स्ट इज DHA, ए टाइप ऑफ ओमेगा 3 इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द रेटिना ऑफ योर आई। व्हेन यू डोंट गेट इनफ DHA, विजन प्रॉब्लम्स में अराइज। सो DHA एक टाइप ऑफ ओमेगा 3 एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपकी आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके विजन को मतलब कि इम्प्रूव करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली गेटिंग इनफ ओमेगा 3 इज ऑल्सो लिंक टू रिड्यूस रिस्क ऑफ मैक्यूलर डिजेनरेशन, वन ऑफ लीडिंग कॉजेज ऑफ परमानेंट आई डैमेज एंड ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। मैक्यूलर डिजेनरेशन एक आई डिसऑर्डर होता है जो कि मतलब कि मेजर कॉज है परमानेंट आई डैमेज और ब्लाइंडनेस में वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो एन ओमेगा 3 फैटी एसिड कॉल्ड DHA इज मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर आईज रेटिनास। इट में प्रिवेंट मैक्यूलर डिजेनरेशन विच कैन कॉज विजन इंपेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस। सो सिंपल से एक टर्म में मैं अगर कहूँ तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक टाइप है DHA, जो कि आपकी आई हेल्थ और विजन, आईसाइट को इम्प्रूव करता है।
सो थर्ड वन इज कुड प्रमोट ब्रेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ। ठीक है, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा कंजम्पशन आपके ब्रेन हेल्थ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब फीमेल्स में एंड अर्ली लाइफ यानी कि जब फिर बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, फेटस में, तो अब अगर उसकी मदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा कंज्यूम कर रही है तो उसके डेवलपमेंट में, फेटस डेवलपमेंट में भी अच्छा मतलब कि फेटस अच्छे से डेवलप करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से। ओमेगा 3 आर क्रूशियल फॉर ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स यानी वही जो बच्चा माँ के घर में होता है, इन्फेंट्स यानी फेटस। ठीक है, गेटिंग इनफ ओमेगा 3 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर योर चाइल्ड इंक्लूडिंग इम्प्रूव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, फीवर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, डिक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट डिले। ठीक है, डेवलपमेंटल डिले तो यानी फीटस जो होता है, जो माँ के गर्भ में होता है, तो उसका स्टेज होता है डेवलपमेंट का। सो ओमेगा 3 एसिड्स अगर आप अच्छे से बॉडी में कंज्यूम करते हो तो वो अच्छे से डेवलप करता है। सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं, मे रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रन, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ठीक है, some research has found that children with ADHD have lower blood levels of omega 3 fatty acids than those without ADHD। सो ADHD जो चिल्ड्रन में होता है वो एक सिम्टम है, वो एक डिसऑर्डर है। ठीक है, सो उसके सिम्टम्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप अच्छे से कंज्यूम करते हो तो ADHD होने के चांसेस आप चिल्ड्रंस में कम होते हैं, जो बच्चे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। सम रिसर्च हैज फाउंड दैट चिल्ड्रन विद ADHD हैव लोअर ब्लड लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देन दोज विदाउट ADHD। What's more, numerous older studies suggest that omega-3 supplement could reduce the symptom of ADHD. In particular, omega-3s may help improve inattention and task competition. They might also decrease hyperactivity and impulsiveness, restlessness and aggression. ठीक है, सो यानी कि हाइपर एक्टिविटी, जल्दबाजी, घबराहट, बेचैनी और बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो होता है जिसे आप बोलते हो, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करने से वो सब भी आपकी बॉडी में कम होगा। Could reduce symptoms of metabolic syndrome. So metabolic syndrome is a collection of conditions such as central obesity, also known as belly fat, as well as high blood pressure, high triglycerides, high blood sugar and low HDL, good cholesterol levels। ठीक है, सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कलेक्शन दे दिया गया है इस कंडीशंस को जिसमें बॉडी में हाई ओबेसिटी है, बेली फैट ज़्यादा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है एंड लो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है बॉडी में। सो इन सारी कंडीशंस को मिला करके एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल दिया गया है इसे। ठीक है, सो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा अमाउंट में अगर आप कंज्यूम करोगे सो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं होंगी। इट्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बिकॉज इट इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ मेनी अदर इलनेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। ओमेगा 3s may have numerous benefits for people with metabolic syndrome. They could improve blood sugar levels, reduce inflammation and improve several heart disease risk factors। सो हार्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मे हेल्प प्रिवेंट कैंसर। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने से आपकी बॉडी को कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो देखते हैं, कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैव लॉन्ग बीन क्लेम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स। सम ओल्डर एडल्ट स्टडीज सजेस्ट ओमेगा 3 कंजम्पशन may be associated with a reduced risk of prostate cancer, breast cancer and colon cancer. However, not all studies have reported the same results and the NIH reports trusted so a large clinical trial found that omega 3s do not reduce your risk of cancer। सो उस पर स्टडीज हो रही हैं। ठीक है, सो अभी इस पर मेजरली स्टडीज होना बाकी भी हैं। कुछ स्टडीज ने क्लेम भी किया है कि कैंसर के रिस्क को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिड्यूस करता है। ठीक है, सो ये बेसिकली अभी ये मतलब कि अभी इतना प्रूवन फॉर्म में नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ स्टडीज ने कहा है कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोन कैंसर के रिस्क को ये कम करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने के चांसेस को रिड्यूस करता है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते क्या है। अब डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल में बता रहा था, मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स बताए मैंने कि क्या क्या, मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने से आपकी बॉडी में नहीं होंगे डिसीजेस, डिसऑर्डर्स। सो अब हम देखते हैं एक्चुअली व्हाट आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स दैट परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन योर बॉडी। योर बॉडी कांट प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 यू नीड टू सर्वाइव। ठीक है, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर पॉली
अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। आप अगर पढ़ोगे कि टाइप्स ऑफ फैट्स में, तो एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। सो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, योर बॉडी कांट प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 यू नीड टू सर्वाइव। आपकी बॉडी जो है उतने अमाउंट में ओमेगा 3 प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, अगर आप मतलब कि अच्छी डाइट लेते हो, तो आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मीनिंग यू नीड टू गेट देम फ्रॉम फूड्स यू ईट। सो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फूड सोर्सेज जरूर लेने चाहिए। और अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो सिम्टम्स मैंने बताए, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या एग्रेशन वगैरह रहता है, तो फिर आप सप्लीमेंट्स के थ्रू उसे और भी अच्छे से ले सकते हो सप्लीमेंट फॉर्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे फिश ऑयल होता है आपका, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। और एक और सप्लीमेंट है हेल्थ सप्लीमेंट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज उसे चेकआउट कर लेना। व्हाट आर फैटी एसिड्स? और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं, कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, या पहले से ही आपका कोई मतलब मेडिकल मतलब की कंडीशन है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से कंसल्ट करके ही सप्लीमेंट को कंटिन्यू इनटेक करना। ठीक है, सो व्हाट आर फैटी एसिड्स? द टू मेन टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि दो टाइप के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी दो टाइप की कैटेगरी होती है, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। दीज आर टर्म्स यू कॉमनली सी ऑन न्यूट्रिशन लेबल्स। ये न्यूट्रिशन का पार्ट है बेसिकली। जो लोग न्यूट्रिशन साइंस पढ़ेंगे तो उनके लिए वो डिटेल में ये सब चीजें जानेंगे। हम लोग बस यहाँ पे थ्योरेटिकली ऊपर ऊपर से चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, सो फैटी एसिड्स आर चेन लाइक केमिकल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन एटम्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द चेन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स लैचिंग ऑन टू अवेलेबल स्लॉट्स। सो ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, सो इसमें फैटी एसिड चेन लाइक केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से बनते हैं, COH एटम से। ठीक है, कार्बन एटम्स आर द बैकबोन ऑफ द चेन होते हैं इसमें। सो आपको पता है कि हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी ऑर्गेनिक तरीके, ऑर्गेनिक फूड क्या है? फूड आप खाते हो, सो ऑर्गेनिक है तो है ना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है ये सारी चीजें। कार्बन कंटेनिंग मतलब कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं, वो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। सो मे इम्प्रूव बोन एंड जॉइंट हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन आपकी बॉडी में इम्प्रूव करता है बोन और जॉइंट की हेल्थ को। ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस आर टू कॉमन डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट योर स्केलेटल सिस्टम। मैंने आपको कई बार बताया कि आपकी बॉडी में बहुत ही हर टाइप के सिस्टम्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो? तो इतने टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इतने टाइप के सिस्टम होते हैं। सो उसमें स्केलेटल सिस्टम जो कि बोन्स, स्केलेटल सिस्टम में मेनली आपका बोन्स और कार्टिलेज ये सब चीजें आती हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस, ठीक है, घुटने में जो होता है, नी में जो होता है प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में मतलब कट कट की आवाज आना, मतलब साउंड आना। सो और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वीक बोन्स, बोन्स का मतलब थोड़ा सा भी मतलब कि अगर थोड़ा सा भी ऑस्टियोपोरोसिस में कि एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें थोड़ा सा भी अगर आपको मतलब कि पुश हुआ या थोड़ा सा भी आप अगर बेंड हुए तो आपकी बोन में तुरंत फ्रैक्चर आ जाता है। सो बहुत ही ज्यादा बोन वीकनेस की बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सो रिसर्च सजेस्ट दैट ओमेगा 3 में हेल्प इंप्रूव बोन स्ट्रेंथ बाय बूस्टिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर बोन्स। सो बोन्स के लिए बेसिकली दो मेजर न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी में, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोन और टीथ के हेल्थ के लिए। सो इनको मतलब कि इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन इनका, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड जब आप इनटेक करते हो। Theoretically, this could lead to a reduced risk of osteoporosis. However, more research is needed as studies have suggest. So ये सब चीजें हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बोन और जॉइंट हेल्थ को अच्छे से इंप्रूव करता है। माइट हेल्प एलिवेट मेंस्ट्रुअल पेन, अगेन ये फीमेल्स का पॉइंट है। ठीक है, सो फीमेल्स में बेसिकली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है, आपको पेन होता है। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं, सो उन अगर वो उस टाइम पे कंज्यूम करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो वो सिम्टम, ये जो मेंस्ट्रुअल पेन है वो रिड्यूस कर देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल पेन ऑकर्स इन योर लोअर एब्डोमेन एंड pelvis and often radiates to your lower back and thighs. It can significantly affect your quality of life. However, studies suggest that people who consume the most omega 3s may help milder menstrual pain. तो यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंजम्पशन जो फीमेल ज़्यादा करती हैं, उनमें बेसिकली मेंस्ट्रुअल पेन और बेसिकली जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं वो सब नहीं होते हैं, वो सब अच्छे से मतलब आपका स्मूथ चलता है फ्लो। हार्मोनल इम्बैलेंस और
आपका मेंस्ट्रुअल पेन और आपका मतलब इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर मतलब कि पीरियड साइकिल जो होती है, ये सब चीज़ें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो आपको नहीं होंगी। ठीक है। सो ए 2023 मेटा एनालिसिस ऑफ 12 स्टडीज डिटरमाइन दैट एन ओमेगा 3 सप्लीमेंट रिड्यूस पेन एंड द नीड फॉर पेन रिलीवर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हाँ, सो ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो फीमेल्स इनटेक करती हैं उनमें बेसिकली आपका मेंस्ट्रुएशन पेन कम होता है। ठीक है। may improve sleep second मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट, गुड स्लीप इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। आपको पता है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक हेल्दी बॉडी रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट के न्यूट्रिशन को इनटेक करना है, अच्छी स्लीप क्वालिटी रखनी है और अच्छा वाटर इनटेक रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। सो ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं मैं इनको मेन फैक्टर्स बोलूँगा जो कि एक ऑप्टिमम गुड हेल्थ के लिए सफिशिएंट होते हैं। पहला होता है आपका अच्छा डाइट या न्यूट्रिशन लेना, दूसरा होता है गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लेना, तीसरा होता है आपका डेली एक्सरसाइज करना मॉडरेट, और चौथा होता है आपका मेडिटेशन योगा वगैरह करना जिससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव रहे। ठीक है। सो अब आप देखते हैं गुड स्लीप। गुड स्लीप इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। स्लीप डिप्रिवेशन हैज बीन लिंक्ड टू मेनी डिसीजेज इंक्लूडिंग ओबेसिटी, डायबिटीज एंड डिप्रेशन। स्लीप डिप्रिवेशन से आपको ओबेसिटी यानी बहुत ज्यादा मोटापा होने लगेगा, डायबिटीज यानी शुगर बीपी, और डिप्रेशन नहीं, डायबिटीज यानी कि शुगर, सॉरी, एंड डिप्रेशन यानी डिप्रेशन आप जानते हो कि बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर होता है तो जिसमें कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, व्यक्ति सिर्फ अपने में रहता है, सोशल नहीं रहता वो, मतलब कि एकदम डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन का एक मेन सिम्टम ये भी है आइसोलेशन। सो जो लोग ज़्यादा अकेले रहते हैं उनमें ये सिम्टम पाया जाता है। ठीक है। सो अकेले डिप्रेशन में क्या होता है, एक सिम्टम होता है कि अकेलेपन ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो सोशल नहीं होता वो बंदा या पर्सन, वो अकेले ज़्यादा रहना पसंद करता है। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो बंदा एकदम अकेले रह रहा है उसे डिप्रेशन ही हो, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, वो बंदा एकदम हेल्दी होता है कि वो पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन हाँ, एक सिम्टम है कि जिस बंदे को डिप्रेशन होता है वो आइसोलेशन ज़्यादा प्रेफर करता है। सो इन सम ओल्डर स्टडीज लो लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्लीप प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन एडल्ट्स। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि बीच में ही नींद का खुलना, ठीक है, इन एडल्ट्स में होती है। ठीक है। एडिशनली लो लेवल्स ऑफ डीएचए आर लिंक्ड टू लोअर लेवल्स ऑफ हार्मोन मेलाटोनिन इन सम एनिमल स्टडीज व्हिच हेल्प्स यू फॉल अस्लीप। मेलाटोनिन एक तरह का हार्मोन होता है जो आपको नींद में जब आप मतलब कि नाइट में बेड पे अपने लाई करते हो या लेटते हो तब आपकी बॉडी को एक रिस्पॉन्स मिलता है कि अब रात हो गई, अब सोना है। तो आपकी बॉडी जो है आपके मतलब कि प्योर ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करती है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है ये, उसको रिलीज करती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में आप एकदम अंधेरा करके सो तो अच्छी नींद आएगी। सो जब आप डार्क करते हो तो बॉडी को ये ऑटोमेटिक ऑटो साइकिल होता है, तो वो पता इंडिकेट करता है कि अब रात हो गई, अब सोना है, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन रिलीज होता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि रात में मतलब कि आप लाइट्स को ऑफ कर दो और स्मार्टफोन्स का यूज़ ना करो, क्योंकि स्मार्टफोन जब आप यूज़ करोगे तो बॉडी को अभी लगेगा कि अभी दिन ही है तो सोने, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा, रिलीज होगा, इसलिए आपको नींद आपको बाद में आएगी। इससे आपका स्लीप साइकिल पूरा मतलब कि इफेक्ट होता है, सो डिस्टर्ब होता है। सो मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपको अच्छी नींद लाने में, विच हेल्प्स यू फॉल असलीप। हाउएवर फर्दर स्टडीज इन ह्यूमंस इज नीडेड। सो ये बेसिकली ये भी कहूँगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंजम्पशन से आपकी बॉडी को अच्छे क्वालिटी की स्लीप लेने में हेल्प होती है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वाइटल फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। ये सब हम जान चुके हैं, इतना हमने पढ़ लिया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंजम्पशन से क्या क्या बीमारियों से, डिसऑर्डर से, डिजीजेस से हम बच सकते हैं। ठीक है। द बेस्ट वे टू एंश्योर रोबस्ट ओमेगा 3 इंटेक इज टू गेट देम फ्रॉम होल फूड सच एज फैटी फिश 2 times per वीक। ठीक है। फैटी फिश इसका बेस्ट फूड सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ठीक है। इसमें सैल्मोन आता है आपका, और आपका जो है फैटी फिश में, और कॉड लिवर ऑयल आता है आपका बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और आपका वॉलनट्स और आपका बेसिकली सीड्स एंड नट्स में भी अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सप्लीमेंट्स में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज चेकआउट। वो बेस्ट सप्लीमेंट मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंट है, उसे अगर आप इंटेक करोगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लस आपकी बॉडी को एक अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा और आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, हेल्दी बनी रहेगी। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट देखते हैं। हाउएवर इफ यू डोंट ईट अ लॉट ऑफ फैटी फिश देन यू मे वांट टू कंसीडर टेकिंग एन ओमेगा 3 सप्लीमेंट 2 to 3 times a week। ठीक है। 2 to 3
टाइम्स अ वीक अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेते हो तो भी आपकी बॉडी को एक अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी अच्छा फंक्शन करेगी और हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। फॉर पीपल डिफिशियंट इन ओमेगा 3 दिस इज एन अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव वे टू इंप्रूव हेल्थ। हाँ, अगर आपको बॉडी में डिफिशियंसी है, सो आजकल आप जानते हो कि फूड्स में मतलब कि आजकल बहुत लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो सिटीज़ में आप जानते होगे कि खाने पीने से आजकल उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। हर चीज़ें मतलब कि उतनी मतलब अब ताकत नहीं रही मतलब कि आजकल की सब्जियों वगैरह में। जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज भी वहाँ पे शुद्ध खाना मिल रहा है, लेकिन जो वहाँ पे मतलब कि इम्प्योरिटीज़ है, या मतलब कि अब उतना मतलब जैसे मॉडर्न सिटीज़ में आजकल हर चीज़ पैकेज्ड फूड्स ज़्यादा इंटेक करते हैं लोग। सो उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट को प्रेफर करो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपकी बॉडी को अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगी, और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी और फिट बनी रहेगी और प्रॉपर फंक्शन करेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब लवर्सी लव एवरीवन टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड फिट। थैंक यू।